तो कैसे हैं भाई लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अरमान को जो है जब उनकी मम्मी डैडी वहाँ मज़ार के पास से लेके गए, वही छोटी सी मज़ार थी जो गांव में बनी हुई थी, वहाँ से लेके गए घर। घर ले जाने के बाद तो घर वाले परेशान कि आखिर क्या हुआ क्या है बेटे को हमारे, इसको कहीं पे दिखाएं क्या। तो मोहल्ले में ऐसी ही हलचल मच गई कि आखिर के बच्चे को क्या हो गया है अरमान को, जो एनी टाइम बैठा रहता है वही कब्रिस्तान पे जाके। तो अब पूरे गांव में चर्चा हो गई, मोहल्ले भर में चर्चा हो गई कि इनके बच्चे को ये दिक्कत हो गई। चलो रात का टाइम था, उसको लेटा दिया गया। लेटा देने के बाद सुबह जब हुई तो अपने लड़के को जगाने के लिए गए। जब जगाया तो देखा पूरा आँखें ब्लैक, पूरी काल लाल लाल हो गई, और मुंह के पास से, होठों के पास से साइड साइड से ब्लैक ब्लैक निकल रहा, पता नहीं क्या निकल रहा। ठीक है, और एकदम डरावनी सी शक्ल, आँखें धंस गई अंदर। तो घर वाले देखे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट, परेशान हो गए कि आखिर मेरे लड़के को क्या हो गया है ये। अरमान बेटा क्या हुआ क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं बोल रहा, खाली इतनी ज़ोर से हंस रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, रो रहा है। फिर वहाँ पे एक मतलब घर के पास ही में एक घर था, जो एक साधु रहते थे, मतलब साधु उनके रिलेशन में थे। तो उन्होंने कहा हमारे रिलेशन में बाबा हैं और बताओ तो हम उनसे बात कर लें। तो बोले बात करो, उनको बुलाओ। तो उनको घर बुलाया गया। दूसरे दिन बाबा आए। जब दूसरे दिन बाबा आए तो उनको घर बुलाया गया। घर आने के बाद बाबा ने अपना पूरा सब कुछ सामान वामान मंगवा के उनको जो है एक यज्ञ जलाया गया, आग जलाई गई। आग जला के जलाने के बाद उसको बीच में बैठाला गया। बैठाने के बाद वो अपना मंत्र जाप करने लगे। मंत्र जाप करते करते अचानक से उसके ऊपर इतना, मतलब शरीर पे इतना वो हुआ, बिल्डअप हुआ कि जैसे वो पूरा 2-3 फीट ऊपर उठ गया हो अरमान। बाबा ने कहा सब लोग चुपचाप बैठना, ठीक है। तो जब 2-3 फीट ऊपर उठ गया, एकदम से फिर बैठा। फिर नीचे बैठ के अपना सर ऐसे 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 हिलाने लगा, बहुत ज़ोरों से हिलाने लगा, ऐसे 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 ऐसे। अब बाबा ने कहा कि कोई भी डरना नहीं, ठीक है, और अभी रुक जाओ, अभी कोई भी बात मत करना। चलो वो ऐसे ऐसे कर रहा, फिर इतनी ज़ोरों से ऐसे 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 करता रहा, इतनी तेज़ से। फिर बाबा ने उसके ऊपर कुछ जल था, उसके ऊपर डाला। जब डाला तो वो बोला क्यों बाबा मुझे बुलाया है? तो बोला तुम ये बताओ कौन हो, किस लिए इसको परेशान कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जिन हूँ और मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला यहाँ से। तो बाबा ने कहा क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो, छोड़ दो, और क्या तुम्हारा उसमें बिगाड़ा है? तो बोला कि हम लोग 2-3 लोग जिस जगह पे बैठते थे, जिस जगह पे रहते थे, जो मेरा धर्म, जहाँ जहाँ पे मेरा रहने का वो था, वहाँ पे इसने बाथरूम किया है। जिन ने कहा कि इसको सज़ा मिलेगी, पूरे घर को मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ पे इन लोगों इसने बाथरूम किया है, ठीक, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो बाबा ने अपना जो भी प्रक्रिया है वो चालू कर दी, बहुत ज़ोरों से चालू कर दी। तो बाबा को ऐसा ऐसा पकड़ा और ऐसे ही फेंक दिया, हवा में उछाल दिया। अब बाबा इतना मतलब डर गए। डरने के बाद बाबा ने कहा कि ऐसा है, मैं अपने गुरु जी को लाता हूँ, ठीक है, ये मेरे से नहीं काबू में आएगा। तो बोले ठीक है। अब उसको घर लेके गए। घर ले जाने के बाद चलो उसको सुला दिया। सुलाने के बाद सुबह जब हुई, सुबह देखने गए तो वो बाथरूम में पड़ा, और बाथरूम में पड़ा बहुत ही गंदी हालत में, क्योंकि जिन था और कुछ गंदी आत्माएं थी, जैसे कि जो है खबीस वबीस रहते हैं ना, वो गंदे रहते हैं, ठीक है, उनको बस गंदगी पसंद है। तो वो देखा बाथरूम में पड़ा हुआ, इतनी गंदी हालत में पड़ा हुआ कि पूरा मोहल्ला आ गया देखने के लिए उसको। जब उसको देखा तो इतनी गंदी हालत में पड़ा हुआ, तो उसको उठा के नहलाया वहलाया गया। फिर जो है वो गुरुजी का फ़ोन आया आगे से कि जो है ऐसा है, गुरुजी 2 दिन के बाद आ रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो चलो 2 दिन कैसे न कैसे काटना था। फिर घर में कहीं नी क्या हो रहा है, कहीं क्या, मतलब घर में एनी टाइम प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो घर वाले बहुत इरिटेट, बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्या हो गया है आखिर, ये मेरे साथ किसने क्या किया है। चलो जब रात हुई तो रात में खाना वाना खाने का टाइम हुआ, तो बोले चलो अरमान को बुला लो, खाना खा लें आके।
तो अरमान को बुलाने गए, पूरा घर तलाश कर लिया, कहीं पे भी अरमान नज़र नहीं आया। तो बोला कहाँ चला गया आखिर बेटा मेरा, दिख नहीं रहा है। मम्मी उसकी परेशान, बहुत देर तक ढूंढी, कहीं भी नहीं दिखा। फिर जाके उनको कुछ ऐसा लगा कि बेड के नीचे कोई है, तो देखा बेड के नीचे मतलब लेटा हुआ और खूब इतनी ज़ोर से स्माइल कर रहा है, इतनी ज़ोर से हंस रहा है कि मम्मी उसकी देख के डर गई कि जो है क्या हुआ अरमान, नीचे क्या कर रहे हो, चलो खाना खाओ चल के। तो बाहर निकला और हंसते हुए निकला, बिल्कुल हंसते हुए। तो उसको लेके गए, खाना वाना बैठाला। अब खा है, ठीक है, वो तो सबको मालूम था। तो चलो किसी तरीके से सुबह हुई तो वही जो बड़े बड़े तांत्रिक बाबा थे वो आए। वो आने के बाद एक मौलाना को हायर किया गया कि मौलाना को बुलाया गया, बहुत ही पहुँचे कारी साहब थे, वो भी आए। तो दोनों लोग मिल के देखे उसको। तो बोले कि इनके ऊपर 3 आत्माएं हैं, एक तो जिन का प्रवेश है, 2 इनके ऊपर अघोरी और गंदी आत्माएं हैं जो इनको कहीं ना कहीं पे लेके जाया करती हैं। तो उसको दोनों लोग अपने जो है प्रक्रिया दोनों लोगों ने किया। दोनों लोगों ने करने के बाद फिर जाके उसको कंट्रोल में किया। कंट्रोल में आने के बाद सबको घर में तावीज़ पहना दिया गया कि जो है वहाँ पे जहाँ पे इसने बाथरूम किया था वहाँ पे जाके माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने के बाद जो भी आप लोग करते हो, जो भी मुर्गा पकड़ा है वो भी फिर अभी 2-3-4 दिन में करके और माफ़ी मांग लो कि गलती हो गई हमसे, आगे से गलती नहीं होगी ये। तो बोले हाँ ठीक है। चलो तो 2-3 दिन तक जब तक तावीज़ रहा तब तक कोई दिक्कत है, तावीज़ पहने हुए था। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मुर्गा वुर्गा जो भी लाया गया वहाँ पे करवाया गया। कराने के बाद फिर जाके अरमान के ऊपर एक बार फिर से आया, ताबीज़ था फिर भी वो आ गया। आने के बाद बोला कि चलो मैं माफ़ कर रहा हूँ, लास्ट बार है, अगली बिल्कुल आगे से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो घर वालों ने हाथ जोड़ा कि भैया हाँ ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा और अभी माफ़ कर दो।